हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ट्यूटोरियल। आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का। फर्स्ट पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लें। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए हम लोग बिना देरी करे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायरस का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1, वाइट लाइस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन नंबर 2, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन नंबर 3, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन नंबर 4, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। सबसे पहले वायरस को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? VIRUS। यहाँ पर वी का अर्थ होता है वाइटल। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में वाइट लिखा है जो कि पहले ही कट चुका है, और यहाँ पर जो एस का मतलब होता है वो होता है सीज। तो देखिए आप यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस में सीज दिख रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 1 पहले ही कट चुका है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन 3 बचते हैं। वहीं यू का अर्थ होता है अंडर। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 में अनडेड दिखेगा जो कि फिर कट चुका है। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप दोनों एक समान है लेकिन एक अंतर है दोनों में। यहाँ पर इंफॉर्मेशनल है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। हमेशा आई का अर्थ इंफॉर्मेशन होता है वायरस के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। यानी वायरस का फुल फॉर्म होता है, वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस एक प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है। यानी अनुलिपि का मतलब होता है डुप्लीकेट कर सकता है। जब भी यह किसी के भी कंप्यूटर में पहुंच जाता है बिना अनुमति के, तो यह किसी भी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। इसमें जो उपयोग करता है उसे इसका पता नहीं चलता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल बनाने का सही क्रम बताएं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें क्या बनाना है? एक नई फाइल बनानी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है? फाइल, सेव और नेम। यानी सबसे पहले आप कोई एक फ़ाइल बनाएंगे, फिर उसको आप सेव करेंगे, उसके बाद उसका आप नाम लिखेंगे। क्या आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट में जब आप बनाते हैं तो अपनी नई फाइल ऐसे बनाते हैं? नहीं, इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर नई फाइल बनानी है, और नई फाइल बनाने के लिए हमेशा यहाँ देखिए ऑप्शन 2 और 3 में आपको नया लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो अब देखिए, अब कोई सी भी अगर आप फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको फ़ाइल खोलनी होती है। फाइल के अंदर आप लोग क्या करते हैं? न्यू पे पहले जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं? एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। या तो आपको एक प्रेजेंटेशन जब बनानी होती है तो आपको यहाँ डिफरेंट पेजेस देते हैं वो, कि आपको कौन सा पेज बनाना है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपको उसमें कुछ लिखना होता है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। यानी न्यू करने के बाद आप काय पे गए? ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे गए, और उसके बाद फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करना होता है। तब आपके पास एक कौन सी नई फाइल, जो कि एक खाली पेज होता है, वो खुल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी फाइल को खोलेंगे तो आपको पहले न्यू करना होगा, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और ऑप्शन में ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी नहीं दिया गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अब बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर 2, डेनिस रीची। ऑप्शन नंबर 3, मार्टिन कूपर। ऑप्शन नंबर 4, विंट सर्फ। देखिए यहाँ पर चार्ल्स बेबेज दे रखा है। अब यह आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि यह किसके जनक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इंटरनेट के जनक पूछा गया है, इसीलिए इंटरनेट के जनक कौन है? विंड सर्फ। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है बाइनरी, ऑप्शन नंबर 2 है डेसिमल, ऑप्शन नंबर 3 है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्टल। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, डाटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल में जो हमारा आधार का अंक होता है वो कितना होता है, 16 होता है, जिसमें हम लोग 0 से लेकर 9 तक के जो हमारे अंक होते हैं और साथ में 10 भी इन अंकों को लेते हैं। वहीं हम लोग अल्फ़ाबेट के भी कुछ अंकों को लेते हैं। इस प्रकार हम लोग सारा मिलाकर हमारा जो आधार होता है वो कितना हो जाता है, 16। तो उसी 16 को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल, जिससे हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, ए से लेकर अल्फ़ाबेट एफ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाइनरी भी दे रखा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, बाइनरी भाषा का, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। चलिए अब बिना देरी करे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवांछित वाणिज्य ईमेल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जंक, ऑप्शन नंबर 2 स्पैम, ऑप्शन नंबर 3 हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पैम। स्पैम को हम कह सकते हैं कि यह एक मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है, जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। यानी जो आप अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः स्पैम के नाम से भी कह सकते हैं। जबकि हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट दे रखा है, कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित एक टेक्स्ट है जो उसी या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक या किसी अन्य डिज़ाइन से जुड़ा रहता है। वहीं यहाँ पर देखिए जंक भी दे रखा है। जंक वो होता है जिसमें आप जो भी आपका वेस्ट होता है, यानी जो भी आपको नहीं चाहिए, वो आपके मैसेज का इमेज आते हैं, जंक के अंदर जाते हैं। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने में समर्थन करता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में HTML दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 IP दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 HTTP दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है FTP। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी HTTP। HTTP को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट पर संचरित किया जाता है। वहीं देखिए यहाँ पर आपको HTML भी दिखाई देगा, जो कि प्रयोग में लाया जाता है वेब पेज के डिज़ाइन बनाने के लिए। वहीं ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अब बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब मानक कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 है गूगल, ऑप्शन नंबर 3 है मोजिला, ऑप्शन नंबर 4 है द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर कंसोर्शियम हो गया है, कंसोर्टियम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम जो है, जिसे हम W3C के नाम से भी जानते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक बर्नर्स ली के नेतृत्व में काम करती है। किसके? बर्नर्स ली के। इसका गठन 1994 में हुआ था। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती है। वहीं देखिए यहाँ पर गूगल और मोजिला भी दे रखा है, जो कि क्या है, एक सर्च इंजन है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी दे रखा है, जो एक सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी है। चलिए अब बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पाथ, ऑप्शन नंबर 2 हब, ऑप्शन नंबर 3 एड्रेस बस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एड्रेस बस। एड्रेस बस वह बस होती है जो CPU तथा मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस संचारित करती है। वहीं यहाँ पर देखिए आपको हब भी लिखा दिखेगा, जो कि एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को तार द्वारा एक साझा बिंदु पर जोड़ती है।
यानी सारे तारों को एक बिंदु पर जोड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, हब। चलिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेस बस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बटन ओपन ऑफिस में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है Ctrl+B, ऑप्शन नंबर 2 है Ctrl+A, ऑप्शन नंबर 3 है Ctrl+C, ऑप्शन नंबर 4 है Ctrl+D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+A। देखिए यहाँ पर ओपन ऑफिस में शॉर्टकट बटन जो होता है उसमें हम Ctrl+A को सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर देखिए Ctrl+B भी दे रखा है जो कि टेक्स्ट को परिवर्तित या बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+B का इस्तेमाल काय में किया जाता है, बोल्ड के लिए किया जाता है। वहीं पे देखिए आप यहाँ पर C भी दे रखा है जिसे हम क्लिपबोर्ड में चयनित चित्र या प्रतिलिपि को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। वहीं पे देखिए यहाँ पर डी भी दे रखा है जिसे हम फ़ॉन्ट के लिए, यानी हम अक्षर को बड़ा करना है हमें या छोटा लिखना है, यह सब किस पे डिपेंड करता है, Ctrl+G पर। तो यहाँ पर अभी क्या पूछा है, सिलेक्ट ऑल पूछा है, तो इसके लिए हमारी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+A। अभी हम लोग सारे क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं, यानी जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अभी हम लोग वो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक शॉर्टकट की पर भी वीडियो बनाने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस हम लोग आईएमपी जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसे हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस दर्शाता है नेटवर्क एड्रेस, ऑप्शन नंबर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ऑप्शन नंबर 3 यूनिकास्ट एड्रेस, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है, यानी आईपी एड्रेस को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं, जिसका आखिरी एड्रेस में ब्रॉडकास्ट एड्रेस को दर्शाया जाता है। यह नेटवर्क विशेष डिवाइस के लिए डाटा भेजने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस प्रदान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आखिरी एड्रेस होता है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखिए जैसा अभी हमने आईपी का फुल फॉर्म किया है वैसे ही अभी हमने आगे भी और बहुत सारे फुल फॉर्म किए हैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, उनके सारे फुल फॉर्म्स हम लोग एक सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे। ये 100 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होने के बाद। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।